तारीख 15 जनवरी साल 2022। शोक में थे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो दिल से क्रिकेट को फॉलो करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को देखने के लिए अपने सारे काम छोड़ देते हैं। इस तारीख को जो मैंने अभी बताया, इस दिन क्रिकेट जगत का वो सितारा जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग पागलों की तरह उतावले हुए रहते हैं, वो शख्स अब भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ रहा था। मगर क्यों? इससे उदास तो थे फैंस भी, मगर वजह भी वही लोग थे जो क्रिकेट को पसंद करते थे। दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में उस शख्स से भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी ले ली गई, और ये जबरदस्ती ली गई या उसने खुद छोड़ी, ये आगे जानेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर जानना है तो ये जानो कि वो बंदा दोबारा कमबैक कैसे करता है। जब हजारों लोग ये कहते थे अब इसका टाइम गया, अब इसको कोई नहीं पूछेगा, शादी करके फंस गया यार ये पैसे के पीछे बहुत भागता है, इसलिए अच्छा नहीं खेल रहा, बहुत घमंड हो गया है इसको, अरे अब ये सब इसके बस का नहीं है। आर यू कॉमेडी में? इतना गलत कोई कैसे सोच सकता है? भाई वो किंग है, उसे उठना भी आता है, दहाड़ना भी आता है, और वो शिकार करना भी जानता है। शेर चाहे दबा हो, फंसा हो, घायल हो या ना हो, हर हालत में वो शेर ही कहलाएगा। खैर ये शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं जिसे तुम पहचान ना पाओ। लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाले इस सितारे को किंग ऑफ क्रिकेट, फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसके नाम से पूरा पाकिस्तान कांपता है। नाम है विराट कोहली। 14 अगस्त 2019 ये वो दिन था जिस दिन कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद अब शायद इन्हें एक कड़वे वनवास पर जाना था। खैर कहीं ना कहीं घड़ी भी कुछ ऐसी ही आई। सारा दोष इन्हें ही नहीं दे सकते, किस्मत का भी कसूर था, क्योंकि ठीक इसके कुछ महीनों बाद दिसंबर 2019 को कोविड का प्रलय आया, और तब से लेकर महीनों तक फील्ड सुने रहे और मजबूरन कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी, क्योंकि खेल से ज्यादा उस वक्त खिलाड़ियों की जान खतरे में थी, और अगर जान है तो जहान है। खुद सरकार ने ऐसे कड़े नियम लागू किए कि इस दौरान कोई भी स्पोर्ट या आउटडोर इवेंट मुमकिन नहीं था। एक लंबे और कड़े इंतजार के बाद जब दोबारा से खेल को ट्रैक पर लाया गया, तो कहीं ना कहीं कई खिलाड़ियों ने वो पहले वाला जोश खो दिया था। विराट टीम के कप्तान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल स्पोर्ट पर्सन भी थे, जिन पर पूरा देश सबसे ज्यादा भरोसा करता है। गिरकर उठने की कहानी तो बहुत सुनी थी, मगर गिरकर उठना, बहुत ऊंचा उड़ना, लेकिन किसी बवंडर से टकराकर दोबारा नीचे की तरफ गिरना, और फिर एक बार उस बादशाह को दोबारा हासिल करना, ये सफर मैंने कुछ समय पहले ही देखा है किंग कोहली का। ऐसी कहानियां ज्यादा जोश के साथ साथ ज्यादा आत्मविश्वास भी लाती हैं। विराट की पारी लड़खड़ाई, वो कई मैचेस में अच्छा नहीं खेल पाए, और इस दौरान बहुत से लोगों ने बहुत भला बुरा बोला। टीम ने भी सपोर्ट नहीं किया, और बोर्ड वालों ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे वो कहावत याद आती है जो मैंने अक्सर संदीप माहेश्वरी जी को बोलते सुना है कि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली साथी तो दुख में और अपने बुरे वक्त में लोगों को देखता है। लेकिन मानना मुश्किल था कि जब ये खिलाड़ी, हाँ यही खिलाड़ी ताबड़तोड़ खेलता था, फील्डर्स को पूरी बाउंड्री पर नचाता था, उस वक्त लोग इनकी कितनी तारीफ करते थे। जो लोग इनके नाम पर पैसा कमाते थे, अब वही लोग, वही टीवी चैनल्स इनको गालियां दे रहे थे, सही गलत खेलना सिखा रहे थे। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में भी मैंने उन्हें कहते देखा और सुना था कि जब उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी तो उन्हें सिर्फ एक ही शख्स का मैसेज आया था, जो खुद एक बड़े और महान खिलाड़ी रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी। बहुत से लोगों के पास उनका नंबर था, मगर फिर भी उन्हें किसी ने नहीं पूछा सिवाय माही के। वक्त बुरा था, वो दौर गलत था, और इसी वक्त उन्होंने टीम में कुछ चेंजेस करने को कहे। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे सौरव गांगुली से उनकी किसी बात पर नहीं बनी, और इसी दौर में क्रिकेट फैंस भी कोहली को बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। जब वक्त खराब हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये कहावत एकदम सही साबित हुई, और उनसे कप्तानी ले ली गई। सबको लग रहा था ये बंदा अब खत्म हो गया, इसका दौर बीत गया, अभी तो बस कप्तानी गई है, कुछ दिनों बाद टीम में भी नहीं दिखेगा। क्या लगता है, विराट अगर किंग है तो क्या उनका दिल नहीं है? उनको नहीं चुभता होगा? उनका मनोबल कमजोर नहीं होता होगा? होता है। ऐसे दौर में आकर सबका विश्वास टूटता है, और यहीं से या तो आदमी बिखर जाता है या पहले से भी कई गुना ज्यादा चमक जाता है। स्कूल के इम्तिहान में और जिंदगी के इम्तिहान में बस एक ही फर्क होता है। स्कूल का इम्तिहान साल में 4 बार एक बताए समय पर होता है, मगर जिंदगी अपना इम्तिहान कभी भी और किसी भी उम्र में ले सकती है, और ये सिलसिला हमेशा चलता है। विराट चाहे हजारों लोगों के ट्रोल्स बर्दाश्त कर रहे थे, बीसीसीआई का प्रेशर बर्दाश्त कर रहे थे, मगर उन्होंने कभी भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और वो हमेशा कहते हैं, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लाइफ में बस खुद पर भरोसा रखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी लाइन को उन्होंने साबित भी किया जब T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के पसीने छूट रहे थे, सभी प्लेयर एक के बाद एक हताश होकर लौट रहे थे। उस वक्त ये हीरो अपनी टीम को बचाने के लिए अब भी मैदान में टिका था। मैच के आखिरी चरम तक भी फैसला विपक्ष यानी पाकिस्तान के तरफ ही था। आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, माहौल गर्म था, सभी इंडियन फैंस और क्रिकेटर्स के मुंह पर हाथ था, और सब उस वक्त सिर्फ 2 जगह उम्मीद लगाए थे, एक भगवान से और दूसरा किंग विराट से।
और उसके बाद 2 खतरनाक शॉट खेलकर पाकिस्तान को फिर उसकी औकात दिखाते हुए विराट ने अपना बल्ला हवा में लहराया और इसके बाद हर जगह सिर्फ एक ही नाम छाया था, द किंग कोहली। जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे थे, विराट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब छिपने की जगह खोजने लगे। इसके बाद हुए एक और मुकाबले में विराट ने शतकीय पारी खेलते हुए दोबारा हल्ला बोला और इसके बाद वो रुके नहीं। वो पहले वाला था चैंपियन किंग कोहली दोबारा लोगों की नजरों में आने लगा। कोहली की वो दहशत उसके बाद से बॉलर्स की आंखों में दोगुनी छाने लगी। और जब ऐसा हुआ तो एक बार फिर सबको पता चल गया कि जो पक्का खिलाड़ी होता है ना, वो छोटे मोटे हवा के झोंकों से नहीं हिलता, भटकता जरूर है मगर राज वही करता है। किंग कोहली के इस खतरनाक और हमेशा याद रखने वाले कमबैक से मैंने 3 लेसन सीखे हैं जो आपको भी सीखने चाहिए। पहला, बोलो मत, सालों को करके दिखाओ। इतनी बहसबाजी होती थी न्यूज चैनल्स पर, ट्विटर पर, हर जगह, मगर कभी विराट ने किसी को पलटकर या अपने आप को डिफेंड करते हुए कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो बड़बोल बोलते थे। जबकि ऐसा नहीं था कि उनके पास पावर नहीं था या वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उनके खिलाफ अगर लाख लोग थे तो साथ भी करोड़ों की भीड़ थी, मगर इन सब में उन्होंने अपने हेटर्स को उनकी औकात कुछ हासिल करके दिखाई। जब भी कोई नीचा दिखाई या जिंदगी तमाचे मारी, बड़बोल मत बोलो, बस चुपचाप अपने तलवार की धार को और खतरनाक करो और जब सामने आओ तो बस छा जाओ, हमेशा याद किए जाओगे। दूसरा, जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई साथ दे चाहे खिलाफ हो, समय साथ दे या ना दे, खुद पर हमेशा भरोसा रखना। कोई भले तुम पर भरोसा करे ना करे, तुम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना, मजबूत इरादा रखना। विराट के अंदर चट्टान जैसा मजबूत कलेजा और वो भरोसा ही था जिस वजह से उन्होंने दोबारा फील्ड में आग लगा दी। वरना समझो जिसका भरोसा खुद पर से टूट गया, उसका सब कुछ लुट गया। इसलिए किसी भी कंडीशन में खुद पर भरोसा रखो। तीसरा, अपने पैशन के प्रति हमेशा प्यार रखो। खेल का दौर बुरा था, चोटें भी लगी थी, आलोचना भी हुई, लोग भी खिलाफ हुए, मगर इन सब के बावजूद उस इंसान का अपने पैशन के प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। ना तो उन्हें खेल से चिढ़ हुई और न खिलाड़ियों से। उन्हें आज पैसों के लिए नहीं खेलना होता है, वो खेलते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने पैशन से प्यार है जो एक जमाने से करते आए हैं। और यही रीजन है कि वो अपने फील्ड के बाप हैं। जिस दिन तुम्हें अपने पैशन से वो सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, अपने फील्ड के किंग बन जाओगे, बिल्कुल किंग कोहली की तरह। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी बवाल और जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की और भी बवाल वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो, सब मिल जाएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।